रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बेशुमार। ख़ानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर दुआ है मेरे अजीम मोहसिनीन बानियान की ये पुरखुलूस बिछाई हुई सफ़ेदा करीमा आल मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबान ईमान इस सफ़ेदा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं, सैयदा का लाल कदम कदम पे आज रियासी अता फरमाए। जितनी दुआएँ इस फ़कीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मज़ीद रश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह पहला जुमला चूँकि दामन वक्त में इंतहाई थोड़ी गुंजाइश है, मुझे जो वक्त दिया गया था मैं उससे भी 20 मिनट पहले यहाँ हाजिर हो चुका था, तो आगे भी ज़ाहिर है मौला की नौकरी करनी है। बहरहाल जितने लम्हे वक्त के दामन में बच गए, इस एतमाद और इस यकीन पे बात शुरू करने जा रहा हूँ कि वक्त जितना भी हो होता मुख्तसर ही है। उसकी वजह यह है कि आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी का वक्त भी मिल जाए फिर भी अली की नालैन के फ़ज़ाइल पूरे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। ये जितने सामने बंदे बैठे हैं इनका ज़्यादा हक बनता है बोलने का, मैं शुक्रगुजार हूँ। पहला जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। तस्वीर समझ के पेश करने जा रहा हूँ, यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। सैयदा कलाल आपको सलामत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी जी, मेहरबानी। एक लम्हा भी तमहीद के लिए मेरे पास है ही नहीं। एक सलाम के कुछ मिसरे मैं जन्नत पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपने अच्छे सुन लिए तो फिर नज़्म का एक टुकड़ा आज की मजलिस के हवाले से, और फिर मैं आपसे तालिब दुआ हूँगा। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में। बहुत शुक्रिया। जो शायराना ज़ौक़ रखते हैं, शायराना मिजाज रखते हैं, तबीयत रखते हैं, वो बिलखुसूस मेरे मिसरे समात फरमाएँ। अल्लाह ने कुरान में अबरार भाई 82 कस्में शराय साहब उठाई हैं। कितनी कस्में? 82। आरिफ वाले में अगर इरफान की गिरा खोलने पे मैं लग जाऊं तो फिर कर ली मैंने जाकरी। अब जुमला मेरा ज़मीन पे जाए तो फिर मुझे दुख लगेगा भी, इतना ज़हीन फ़तीन और विलायत अली सुनने वाला मजमा और फ़िक्रा मेरा ज़मीन पे चला गया। 82 कस्में भाईजान अल्लाह ने कुरान में शाजी उठाई हैं। बस इससे ज़्यादा मैं तमहीद करूँगा भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में। मजमे का हक बनता है, 2 बार तुमने ये मिसरा पढ़ दिया असरार की कस्में, तो वो असरार बता भी ना कौन सी असरार की कस्में हैं। अब तीसरी मरतबा यार अपने टाइम पे नारा लाई ना, बेतुका नारा ना लाया करो। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कसम। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत है सर, बहुत शुक्रिया। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। पीछे वाले आप हाथ उठाया करें ताकि पता चले मेरे कारवान का हिस्सा बन के बैठे हैं। अच्छा, मजलिस में 2 तरह के, और ख़ुसूसन बाज़ार की जो मजलिस होती है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक मजलिस सुनने वाले, एक मजलिस देखने वाले। अब जो सुनने वाले आए हैं उनसे मेरी बात है, और जो देखने वाले आए तो वो तो ज़ाहिर है देखते ही रहेंगे, उनसे मेरा क्या लेना देना है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में,
अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कस्में। सर मैं जहाँ तक जाऊँगा जनाब के हाथ में दामन उठा के दुआ करता चला जाऊँगा, चौथे काफिये की कीमत दे दो, मैं कब्र की दीवार तक राजी। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कस्में, और शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहाँ में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कसम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो हाथ उठा अल्लाह सर मैं शुक्रगुजार हूँ, सर मैं शुक्रगुजार हूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थकावट ही उतार दी आपने, क्या मयार समात बीबी ने आपको अता फरमाया। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कस्में, शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहाँ में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कस्में। अब दामने वक्त में गुंजाइश होती, पूरी शरा करके मिश्रा में जनाब की गोद में उतारता, फिर तो आसमान को छू जाता। लेकिन वक्त का मालिक वो है जो तेरा भी इमाम है, मेरा भी इमाम है। अगर इस बात पे ईमान है तो वक्त बचा, मेरा भी अपना भी मिश्रा मेरा वसूल कर, जो हक बने वो मिंबर तक पहुँचा दे। मैं कह रहा हूँ शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहाँ में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कस्में। फुतरस ने शिफा पाके जो परवाज दिखाई, फुतरस ने शिफा पाके जो पहले पहुंच गए, जो पहले हाथ उठ गए। अल्लाह करे हुसैन के रोजे पे जाके बसों, क्योंकि मैं मिसरा उस शान के पढ़ने जा रहा हूँ जिसने शब्बीर के झूले से मस करवा के पढ़ लिए थे। अल्लाह करे ये हाथ हुसैन के रोजे पे मस हो जाए। इससे बड़ी दुआ और मिलती जुलती बात मेरे पास थी नहीं जो मैं जनाब की खिदमत में पेश कर देता। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कस्में, राहवार की कस्में। काफिया जाने और हुसैन की अता जाने। फुतरस ने शिफा पाके जो परवास दिखाई, तस्बीह है मलाइक में है रफ्तार की कस्में। अल्लाह इमाम हुसैन बेटा एक दफा फिर खड़ा हो ना, खड़ा हो, अब लगाना रहा। इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा है अबरार भाई, एतमाद देखा है। इसने बाजार में भरे हुए मजमे में अली का नाम बुलंद करके जमाने के गिरेबान को झंझोड़ा है। जमाने वालों आओ मुझे देखो, हुसैनी होने के लिए उम्र का ताल्लुक ही नहीं है। सतर आई जड़ी सिर तो कट गई है, आए आए पता नहीं कौन समझा है, किस तक बात पहुंची है। इमाम हुसैन आपको सलामत। हुसैनी होने के लिए उम्र का ताल्लुक नहीं। चल तेरे एजाज में 4 मिसरे भी पढ़ दूँ, ये मजमा जो सुनने वाला है। इस बच्चे ने भरी हुई महफिल में ऐलान करके अली की विलायत का नारा बुलंद करके जमाने को बताया, मुझे देखो मैं सिन में चाहे सगीर हूँ, मैं सिन में चाहे सगीर हूँ। भाई मैं सिन में चाहे सगीर हूँ, पर अली के दर का फकीर हूँ। क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं सिन में चाहे सगीर हूँ, पर अली के दर का फकीर हूँ। मेरे दिल में दौलत बिला की है, मैं जहां में सबसे अमीर। अल्लाह अल्लाह इसी नारे की छांव तले रखे के जोड़ गए हो सुनन दे, तो मेरा दिल है कि मैं थोड़े वक्त में भी यादगार मजलिस जनाब के हवाले कर जाऊं। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कस्में। शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में। भैया एक तू रह गया, हाथ खोल ले। दाद तूने मर्जी से देनी है, दाद के लिए मैं मजबूर नहीं करूंगा। दाद दिल बने तो दीजिएगा। इतना सारा मजमा जो बोल रहे हैं, एक आप नहीं बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हाथ खोल के बैठिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बंधे हुए हाथ नहीं अच्छे लगते। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत अली में रखे। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ा और तलवार की कस्में। शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कस्में। और कस्में 82 है कुरान में। भाईजान एक मिसरे में पूरी की पूरी कुरान की कस्में पढ़ने जा रहा हूं। वल लैल ने वल फाजिर से वल आसर पे लिखा। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हाथ उठा के बोलने से इबादत में इजाफा होता है। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। फिर सुनो 82 कस्में और 82 की 82 कस्में मैं एक शेर में पढ़ के जा रहा हूँ। वल्लैल ने वल फाजिर से वल आसर पे लिखा। वल्लैल ने वल आसर से वल फाजिर पे लिखा। क्या कुरान है बस
कस्म कर्रार की कसम। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। इमाम हुसैन आपको कुरान है, आपको इसी नारे की छांव तले रखे। चलो ये भी सुन लिया। तो एक बहुत ही प्यारा शेर जो मैं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन बोले आप इतना प्यारा है कि वो छोड़ना नहीं चाह रहा, जनाब की झोलियों में उतारना चाह रहा हूँ। असरार की कस्में, तलवार की कस्में, राहवार की कस्में, कर्रार की कस्में। और मैं कह रहा हूँ इमरान के बेटों के कदम आए जहां पर, इमरान के बेटों हाथ नीचे रह गए तो दुख लगेगा। समझूंगा दो तरह बंदे मजलिस में नहीं बोल सकते, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा अंदर से जिसका अकीदा साथ ना दे, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ न बोल। इमरान के बेटों के कदम आए जहां पर, आयात बनी है उन्हीं बाजार की कसम। आहा आहा, अल्लाह हो, अल्लाह हो। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। उन्वान बनी है, आयात बनी है उन्हीं बाजार कस्में। और विलायत अली सुनने वाला मजमा तो ये मिसरा तो वाजिब नहीं है, और जब समझ के पढ़ना चाहिए। वो आलम अरवा हमें हक ने जो लिया था। हाँ, मैं इस मिसरे पे दाद मैं चाहता था आपसे। चलो जितनी कशकोल में उतरी है मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी सदर आने से पहले पहले जिसका हाथ बुलंद हो जाएगा वो शुक्रगुजारी के तौर पे मेरा एडवांस में सलाम वसूल फरमा ले। वो आलम अरवा हमें हक ने जो लिया था, है सारी इबादत उसी इकरार की कसम। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रहे। है सारी इबादत उसी इकरार की कसमें। अबरार भाई बाजार की मजलिस ना होती, इमाम बारगाह में बैठे होते तो शायद मैं ये मिसरा किसी और रुख से पढ़ता, लेकिन चूंकि बाजार है यहाँ हर खास आम को दावत है मजलिस हुसैन में आए, और मिंबर हुसैन से मोहब्बत तकसीम होनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और मेरे मुल्क का तकाजा भी इस वक्त यही है कि ऐसी बात मिंबर से करनी चाहिए कि हर साहिब फिक्र तक फिक्र पहुंचनी चाहिए। अब अल्लाह के सुभान वो बोले जिसका बोलना हुसैन को अच्छा लगता है। असरार की कस्में, तलवार की कस्में, बाजार की कस्में, रफ्तार की कस्में, काफिया जाने हुसैन की अता जाने। मैं कह रहा हूं बेहुब्बे अली जो भी पढ़े नात मोहम्मद, हाय हाय जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, जो हाथ उठा अल्लाह के हुसैन के रौज़े पे जाके मस हो। कायनात की मलका आपको सलाम लगे। भाईजान 6 मुहर्रम से ये सलाम पढ़ना शुरू किया है, और जहां जहां ये मिसरे पड़े हैं जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी खैरात भी कशकोल में उतरेगी। बेहुब्बे अली जो भी पढ़े नात मोहम्मद, कुरान समझता है वो गद्दार की कसम। आहा आहा, अल्लाह हू अकबर। कुरान समझता है वो गद्दार। मुस्तकबिल के चराग, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। चल बेटा तेरे एजाज में भी 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। वली का बोक्स तो आखिर शरारत कर ही देता है, वली का बोक्स तो आखिर शरारत कर ही देता है। अब दाद ना मिली तो पकड़ मैंने तुझे लेना है। वली का बोक्स तो आखिर शरारत कर ही देता है, इबादत कर नहीं सकता वो आदत कर ही देता है। विलादत की अमानत में खयानत माँ से हो जाए तो बंदा मुर्तजा से फिर बगावत कर। तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सर मैं शुक्रगुजार हूँ, सर सैल्यूट ही मार सकता हूँ, सलाम ही कर सकता हूँ, दुआई दे सकता हूँ। वल्लैल वल फाजिर से
से वल अर्श पे लिखा। कुरान है बस हैदरे कर्रार की कस्में बेहुब्बे अली जो भी पढ़े नात मोहम्मद। कुरान समझता है वो गद्दार की कस्में, असरार की कस्में, बाजार की कस्में, रफ्तार की कस्में, तलवार की कस्में। भाईजान काफिया फिर आने जा रहा है, बिल्कुल सामने की बात है, लेकिन बोलोगे ऐसे जैसे बोलने का हक है। मैं कह रहा हूं कटवा के जुबान दार पे पढ़ते तो अली है। आए आए जो पहुंचा उसे मैं कहता हूँ, जो पहुंचा। अबरार भाई आप काफिये पे कीमत देंगे, सारा मजमा मिसरे पे बोलेगा। इमाम हुसैन जैगम जी आप काफिये पे बोलेंगे, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। शिराजी भाई कटवा के जुबान दार पे पढ़ते तो अली है। मीसम का वो लहजा है कि मुख्तार की। हाय 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 अल्लाह अकबर। मीसम का वो लहजा है कि मुख्तार की कसमें। ये इससे बड़ी कसम मेरे मजहब में नहीं है। मुझे चादर सैयदा की कसम, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, मुझे बावफा के कटे हुए शानों की कसम, मुझे कायम की खैबत की कसम। भाईजान अगला जो शेर है ना इसी के लिए मैंने सारा सलाम पढ़ा है। ये शेर शिराजी साहब मेरे कस्टोल में उतरा, फौरन मैंने सजदा शोकर में जमीन पे रख दी और सोचता रहा मालिक मेरी औकात कहाँ, ये खैरात कहाँ। आप खुद दलील बन जाएंगे मेरे मिसरे की कि वाजिब था मुझ पे सजदा शोकर। क्या है? अच्छा फ्लैक्स होगी मजलिस की। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, आप खुद साबित कर देंगे, आपका बोलना सबूत बन जाएगा कि मुझ पे सजदा शुक्र वाजिब था। भाईजान इतना बड़ा मिसरा और शायद जिंदगी में इतनी बड़ी बात फिर मैं ना कर सकूं। अगर देने वाला दे तो उसकी अपनी खैरात है। मुख्तार की कस्में, तलवार की कस्में, रहवार की कस्में, असरार की कस्में। और मैं कह रहा हूं हर दुश्मन ज़हरा को हर 5 कस्में खा के मैं मिसरा पढ़ रहा हूं कि इतनी बड़ी कस्मों के बाद सजदा शुक्र मुझ पे वाजिब हो गया। अब बात तो कोई होगी ना जिस पर मैंने शुक्र अदा किया है। हर दुश्मन ज़हरा को हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा। कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में। अल्लाह 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 अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन जिक्र कायम सर में शुक्रगुजार। इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। आप बताएं शुक्र बनता था या नहीं बनता था? हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा। मैं फिर कह रहा हूं जी हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा। कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में। और आरिफ वाले वालों तुमसे बेहतर कौन जानता है, जिस जात पाक का नाम अलमदार है उसी का नाम वफादार है। क्यों चाचा जी मैं सही कह रहा हूं ना? भाईजान सही कह रहा हूं ना? अलमदार हुसैनी भी गाजी मौला है, वफादार हुसैनी भी गाजी सरकार है ना? तो अब अलमदार तो मैंने पढ़ दिया, अगला काफिया है वफादार। लेकिन रुख देखिएगा, खूबसूरती देखिएगा। हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा। कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में। और मैं कह रहा हूं हर मुनकर शब्बीर को महरूम रखेगा। हर मुनकर शब्बीर को जब तक सारे हाथ नहीं उठेंगे मिसरे का मजा नहीं है। हर दुश्मन शब्बीर को महरूम रखेगा। कौसर ने भी पी ली है वफादार। हाँ हाँ अल्लाह कौसर ने भी इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कौसर ने भी पी ली है वफा। अच्छा मेरे हल्के में जंजीर जान कितने बैठे हैं? जरा हाथ तो बुलंद करें। मैं खुद भी जंजीर जान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत अली में रखे। अब जो जंजीर जान है उनके लिए बिलखसूस तोहफा, और जो वैसे हुसैन के अदादार हैं उनके लिए बिलउमूम तोहफा। लेकिन खसूसियत से जंजीर जन मातमी के लिए है हर अदादार के लिए, लेकिन खसूसी तौर पे जंजीर जन मातमी का हिस्सा है। हम लोग
विलायत से फिरे हैं न फिरेंगे। हाँ हाँ, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। भाईजान कल इस वक्त तक आपका ये इज्जतदार मजमा उठ के वाहवाह करता रहे ना, मिसरा बड़ा है, वाहवाह थोड़ी है। हम लोग विलायत से फिरे हैं न फिरेंगे। आ देख कमर पर है अज़ादार। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। मैं फिर पढ़ देता हूं। हम लोग विलायत से फिरे हैं न फिरेंगे। आ देख कमर पर है अज़ादार की कसमें। सर मेरा कसूर नहीं है, मैं अपने वक्त से भी पहले हाज़िर हो चुका। अच्छा, हम लोग विलायत से, यकीन करेंगे इतना प्यारा मजमा छोड़ जाने का दिल मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं कि मजबूरी है। इमाम हुसैन आपको सलामत। आधे कमर पर है अज़ादार की कसमें। हज का मौसम था और जिस बादशाह की आज मजलिस है वो, उसके लिए तो एक फिक्र ही काफी है कि वो अली है। हाय हाय। चलो एक सतर कहता हूं, वो सतर नहीं है, टेस्टर है। अगर मजमा उस मेयार पे आ गया तो दो बातें और कर लेंगे, वरना याली याली दाद और दुआ तो मैंने अपनी सोच से ज्यादा ले ली है। अली अली होता है, 63 साल का हो तो भी अली है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको, बेटा हाथ खोलिए, नियाज़ हुसैन हाथ खोलिए। इमाम हुसैन आपको सलाम। अली अली होता है, 63 साल का हो डॉक्टर साहब तो भी अली है, 32 साल का हो तो भी अली है, 24 साल का हो तो भी अली है, 18 साल का हो तो भी अली है। अब इस फिक्रे पे शिया कौम के बच्चे ना बोले तो फिर दुख है। 6 महीने का तो होता ही अली। अल्लाह अल्लाह। कायनात, चलो दूसरा फिक्रा ये भी अच्छा सुन लिया, एक तोहफा और देता हूं। कायनात में पहली और आखिरी हस्ती है सुल्तान करबला। अबरार भाई इस जुमले की कीमत ना मिली तो दुख लगेगा। भाईजान आपने इतनी मोहब्बत से बार बार मुझे कहा तो दिल है मैं 2 बातें कर जाऊं। कायनात में पहली और आखिरी हस्ती है सुल्तान करबला, जो बैक वक्त बेटा भी अली का है, बाबा भी अली का। हाय 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 हाय। हाँ, आपका हाथ उठाना ही मेरा हौसला बनेगा ना, पता चलेगा मुझे ये बातें करनी चाहिए या बस 2 रुपये पढ़ के तो चलता बनना चाहिए। चलो ये जुमला भी आपने अच्छा सुन लिया, एक तोहफा और देता हूं, देना चाहिए ना भाई। देखो देखो, अली अली होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। ऐसा सतर बोलना नहीं आई, आरिफ वाले वालों ये बोलने वाला जुमला। चलो मैं फिर दोहराता हूं, अली अली होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। धीमे लहजे से फिक्रा कहूं ताकि पता चले गले के जोर पे बोले हो या लफ्ज की कुव्वत ने तुम्हें बुलवाया है। फिर कह रहा हूं, अली अली होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, लेकिन ये हुसैन का इख्तियार है। अली को जब चाहे अकबर कह दे, जब चाहे असगर। हाय 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 हाय। अल्लाह हो अल्लाह हो। सच्ची गल मैं करनी जानदा हाँ, मैं कीता किसे दा पक्ष नहीं। सच्ची गल मैं करनी जानदा हाँ, मैं कीता किसे दा पक्ष नहीं।
जिस अख नू हक दा पता नहीं समझो ओ इंसान दी अख नहीं। मुनकर अली दा पढ़े कुरान भावें, मुनकर अली दा पढ़े कुरान भावें, अली पाक कुरान ओनू देना कुरान ने कख नहीं। ए अरशाद अता हजूर दा ए अली पाक कुरान तो वख नहीं। नारे हज का मौसम था, काबा सामने था। अब ये फिक्रा संभालो तो फिर लुत्फ है। हज का मौसम था जनाब, काबा सामने था, काबे के सामने काबे का काबा था। हाय 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 हाय, जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना, जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूँ हाँ। ये होता है क्लास के मजमे में बात करने का लुत्फ। 15 मिनट तमहीद चाहिए थी इस बात को करने के लिए, लेकिन आपने वक्त बचा लिया अपना भी मेरा भी। बात खूबसूरत हो गई। हज का मौसम, सामने काबा, काबे के सामने काबे का काबा। सर मैं दोनों हाथ पेशानी पे रख के सलाम कर रहा हूँ हाँ, बात बच्चों तक भी वाज़ेह हो जाए। चौथे बादशाह काबे को हाथ पढ़ाने आए। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम हाँ जुमले ही होते हैं ना, खतीब के पास तो लफ्ज़ ही होते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत है। जिस इमाम की जज़ाकल्लाह, जिस इमाम की मजलिस है वो बादशाह काबे को हज पढ़ाने आए। और खुदा की कसम आप बोले इतना प्यारा है, मुझे सरकार की एक हदीस याद आ गई है। मेरे बादशाह ने फरमाया था कि काबा क़यामत के दिन हाजी की सूरत में आएगा। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखी। चलो जो हाथ बुलंद हो गए उन्हें मैं कहता हूँ, आज जो नहीं बोल सके जरा शहपर मवद्दत को तैयार करो। मैं तुम्हें फसीले आर्श की सैर पर ले जाना चाह रहा हूँ। तेरे इमाम का फरमान मैं हवाले के साथ साबित ना कर सकूँ, जो झूठे की सजा वो मेरी आवाज़ बचा के घर ले जाऊँ, फिर घर में लड़ने के काम आएगी अबरार भाई, और किसी काम नहीं आएगी। चूँकि जो मजलिस शबीर में सर्फ नहीं होती आवाज़ें, वो फिर बदअमनी फैलाती और कुछ नहीं करती। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे, घर में अमन रखना है तो मजलिस शबीर में इबादत समझ के बोलना सीखो। काबा आएगा हाजी की सूरत में। तू जाता है ना काबा हज करने, तू होता है हाजी, काबा होता है दरमियान में, तू घूमता है काबा के गिर्द। मेरा सवाल है, काबा जो हाजी है तवाफ किसका करेगा? अल्लाह 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 अकबर। तो बस इसी बात को वाज़ेह करना है और मैं जा रहा हूं तेरी दुआ के सारे तले। काबे के सामने काबे का काबा बैठा था और दुनिया तवाफ कर रही थी। और अल्लाह लानत करे मरवान इब्ने अब्दुल मलक पर। यह भी हज किया है। चूंकि हजूम था बादशाह, चूंकि मगरूर था, गुरूर था, सल्तनत पे इसे नाज था, तो अपने गरूर घुमंड को असा बना के हजूम के बीच घुसने की कोशिश की। भाई लोग मेरा एहतराम करेंगे, मुझे रास्ता दे देंगे। बहरहाल कौन रास्ता दे? इधर से धक्का पड़ा तो वो जा पड़ा, उधर से पड़ा तो वो जा पड़ा। थक हार के पसीने से शराबूर नौकर से कहता है मुझे जरा ऊंची सारी जगह पे कुर्सी लगा दे, ऊपर छतरी लगा दे, वो जैसे बादशाहों की होती है, वो लगा दे। बैठ गया। या इतने में इसने देखा वो आ गया जिसने नील में मूसा के लिए रास्ता बनवाया। हाय हाय हाय। भाजन सदर थी जो सर से गुजर गई, जो हाथ उठाया जिक्र। हाँ, वो आ गया जिसने नील में मूसा के लिए रास्ता बनवाया था। बस मेरे इमाम काबा के हरम में दाखिल हुए। चलो एक सतर बदल के कहता हूं, वो काबा के हरम में आया जिसे काबा में आना ज़ेब देता है। आय आय आय। मेरे इमाम ने काबा के हरम में पहला कदम रखा तो हुजूम ने देखा इधर वाले इधर हो गए, इधर वाले इधर हो गए। सामने हजरे अस्वद तक एक मुकम्मल रास्ता बन गया। मैं सतर बदल दूं भाईजान? आरिफ वाले में इरफान ना सुना जाए तो फिर कहां सुना जाए? किसके लिए रास्ता बना? जो ऐन सिराते मुस्तकीम था। जो ऐन, लो जी थोड़ी दुआ पूरी होगी भाईजान। ऐन सिराते मुस्तकीम था। टाइम चल रहा है, फिक्र ना करो। ऐन सिराते मुस्तकीम था। मेरे इमाम के लिए रास्ता बना।
वो जब देखा ना इमाम की ये शान शौकत रो दबदबा, तो वो जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे ही है ना। वो शर्मसार हुआ, शर्मिंदा हो गई, मैं साहिब सल्तनत साहिब तख्त, मुझे हमाम ने घास भी नहीं डाली, और ये शियों का इमाम आया और इसीलिए रास्ता मिल गया। आया आया इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। वहीं मेरी रूह भी करीब से गुजरी, मैंने इस बदबख्त की आंखों में आंखें डाल के कहा, ये तो हाजियों ने रास्ता दिया है ना, ये तो वो है जिसे अल्लाह के घर की दीवार नहीं रोकता। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पर मेरे इमाम हजर अस्वद के करीब पहुंचे, बोसा देने में मसरूफ थे, या इसने अपने नौकरों से पूछा, हालांकि जानता था, लेकिन वो जैसे मगरूर अंदाज में खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए इसके चेहरे पे। नौकर, ये कौन है जिसके लिए इतना रास्ता बना, इतना प्रोटोकॉल हुआ है, ये कौन है? तो नौकरों ने भी बस आए बाएं शाएं की। साथ मेरे इमाम का एक शायर था जो गुलामे इमाम था, नाम था फरजदक। फरजदक खड़ा हुआ था, करीब से गुजर रहा था, और खुदा की कसम पहला फिक्र ही अगर जनाब ने संभाल लिया तो मेरे आने का सफ़र की कीमत पूरी हो जाएगी, आपकी सफ़े अज़ा की कीमत पूरी हो जाएगी। अगले जुमले में जनाब की मवद्दत के सहारे कहता चला जाऊंगा, ये फिक्रा अगर जाकर सुन लिया तो मंजिल और खूबसूरत हो जाएगी। फलस्तक करीब से गुजरा और ये नौकर से पूछ रहा था ये आने वाला कौन है, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो फलस्तक ने आवाज देके कहा, सुन मैं बताता हूं ये कौन है, दुनिया काबे को जानती है, काबा इसे जानता। आए हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। मिसरे सुनिए और मैं चाहूं जनाब की दुआ के सारे तले। फरजदक चूंकि शायर था ना, अब शायर को कौन रोके? क्यों भाई? जिसे मौला ने खुद कलम की खैरात दी हो और हुनर भी अपनी मिदहत का दिया हो, वो इन सियासी लुटेरों के सामने रुकता है? नहीं रुकता ना। तो बस वो मौला के शायर ने अपने मनसब को उजागर करने के लिए वहां खड़े खड़े फिल बदी सरकार ज़ैनुल आबा की शान में कुछ मिसरे कहे। फिल बदी पहले लिख कर नहीं लाया था, फिल बदी हसनैन भाई वहां मिसरे कहे। वो चूंकि अरबी जुबान के थे, उनका मतन मैंने लिया है, किताब है अल मनाकिब जिलाउल उयून अल कतरा और मौजज़ात आले मोहम्मद। 4 किताब, दमतु साकिबा में भी शायद आपको मिल जाए। 5 किताबों में मैंने ये वाक़या देखा है, 5 का हवाला जनाब के सामने रख दिया है। अब दाद जाने और सैयदा जाने पहला मिसरा फरजदक आवाज देकर कहता है, आ मैं तुम्हें बताऊं, सब जहानों का किबला है काबा, मगर इसके सजदे में काबा भी गिरता रहा। अल्लाह अकबर। इधर वाले साहिबान, इधर वाले साहिबान, सब जहानों का काबा है किबला, मगर इसके सजदे में काबा भी गिरता रहा। अच्छा ये मोहम्मद है ना? बोलो मोहम्मद का माना क्या है? कोई बताएगा मुझे? जिसकी हम्द की जा चुकी हो, की जाए नहीं, मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसकी हम्द की जा चुकी हो। बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं खोलूंगा वरना मजमे की तौहीन हो जाएगी और ये गुस्ताखी मैं कर नहीं सकता। अल्लाह करे जुबान आप वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। फरजदक आवाज देके कहते सब जहां का है काबा ये किबला, मगर इसके सजदे में काबा भी गिरता रहा। फरजदक आवाज देके कहता ये मोहम्मद है अपने जमाने का सुन, जिसकी महमूद भी हम्द करता रहा। अल्लाह अल्लाह, जिसकी महमूद भी, सार मैं शुक्रगुजार हूं, जिसकी महमूद भी हम करता रहा, जिसकी महमूद भी हम करता रहा। फरजदक आवाज देके कहता है अपने नक्शे कदम के हसी नूर से। अब काश वक्त होता तो मैं नक्शे कदम का हसीन नूर पड़ता जनाब के सामने, तो फिर आप आसमान को छू जाते। लेकिन एहसान कीजिएगा, वक्त बचाइएगा अपना भी और मेरा भी, सफर भी मेरा आसान हो जाए, मैं मजलिस भी पूरी पढ़ जाऊं। फरजदक आवाज देके कहता है अपने नक्शे कदम के हसीन नूर से ये ही नबियों के कशकोल भरता रहा। हाय हाय
अच्छा जी, 2 लफ्ज है बस, आखिरी मिसरा और मेरी नौकरी कबूल फरमाइएगा। 2 लफ्ज है जैगम भाई, अबरार भाई, शाही साहब, मेरे मोहतरम जो इज्जतदार चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, ये वजहुल्लाह का सदका जो चेहरे मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए तोहफा है। 2 लफ्ज है, एक है उतरना, एक है उभरना। तवज्जो, दोनों अपोजिट हैं, तजाद मुतजाद। एक उतरना, एक उभरना। बस ये उतरना और उभरना सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। फरिश्ता कहता है ये ही अपने नक्शे कदम के हसी नूर से ये ही नबियों के कशकोल भरता रहा, ये ही हक के उफक से उभरता रहा, ये ही मूसा की खातिर उतरता रहा। अल्लाह 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 अकबर। आबाद रहो। जनाजा है उस इमाम का जिसने करबला में 72 जनाजे दफनाए। हाय 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 हाय। ये मेरी खिताबत का कमाल नहीं, ये तेरे अंदर का दर्द है जो तुम्हें रोने पे मजबूर कर रहा है। फिर कह रहा हूं, रुलाना मकसद है, मारना मकसद थोड़ी है। चौक बाजार में बेटियों बहनों माओं को लेके फजूल तो नहीं बैठे ना। और जमाने वालों तुम्हें क्या पता है इन बेटियों की इज्जत क्या है। शेमर से कम नहीं वो हरामजादा जो इनकी तरफ गलत निगाह से देखे। हाँ, हम गैरतमंद कौम है। और आओ तुम्हें बताऊं, ये मेरी वो इज्जत वाली माएँ बहनें बेटियां हैं जो अपने सगे भाइयों के जनाजों के साथ कब्रिस्तान नहीं जाती। तुम्हारी उठती हुई आवाज़ों की कसम है, लेकिन जहां गरीब की मजलिस होती है ना, वहां इन्हें ना अपने घरों की परवाह, सदके सदके, ना अपने बच्चों की परवाह। बारगाह में मजलिस हो तो रोने आ जाती हैं, चौक में मजलिस हो तो रोने आ जाती है, और रो रो के तुम्हें बताना यही चाहती हैं ऐसे किसी नबी के बेटे नहीं उजड़े जैसे अली की बेटियां उजड़ गई। मरहबा मरहबा मरहबा। मेरी मजलूम करबला की जरी पे माथा टेक के मांगी हुई खैरात है। अल्लाह इन मुकद्दस आँखों को हुसैन के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ जी, जनाजा उसका है जिसने करबला में 72 जनाजे दफनाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसे दफनाए जैसे मैंने पढ़ दिए? रोने वालों, रखो मेरे सर पे कुरान, मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम। कहीं से सेहरे की टूटी हुई लड़ियाँ उठाई, कहीं से कटे हुए बाजू उठाए, कहीं से 6 महीने का तीरों से छिदा हुआ लाशा उठाया। अल्लाह तेरा माँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आओ रखो मेरे सर पे कुरान। सैयद सज्जाद से एक सवाल तो करें। भाईजान मजलिस है जनाब सज्जाद की, लेकिन एक फिक्रा मैं मजमून में वाजिब समझ के पढ़ा करता हूँ। आओ जरा चौथे बादशाह से सवाल तो करें। तूने हर लाश दफना ली, ये बता गाजी का कद बड़ा लंबा था, कब्र क्यों छोटी बन गई? आदम अल्लाह हुजूरकुम। मेरा इमाम रो रो के फरमाता है जितना मिला है उतना दफना दिया। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। 2 के 2 लफ्ज सुनो और एक फिक्रा मसाइब का सुनो। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। 13 ज़रबों के बाद बज़ाहिर, बड़ी एहतियात से मिंबर से गुजरूंगा मैं, बज़ाहिर मेरे लफ्ज गौर करिएगा। 13 ज़रबों के बाद सैयदादा बज़ाहिर हुसैन की इमामत ख़त्म हो गई, सज्जाद की इमामत शुरू हो गई। जुमला सुनोगे रोने वालों, हुसैन की इमामत का दौर बज़ाहिर ख़त्म हो गया और अबरार भाई सैयद सज्जाद की इमामत का दौर शुरू हो गया। क्या पढ़ूं मसायब, क्या तू सुनेगा? ये मेरा वो गरीब इमाम है जिसकी इमामत की पहली शाम ही शाम गरीबा हो गई। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम। ऐसे कोई अपने बिस्मिल्लाह, जिसकी इमामत की पहली शाम शाम गरीब। सैयद हो ना, सैयद नहीं तड़पेगा तो कौन तड़पेगा? जिसकी इमामत की पहली शाम शाम गरीबा हो गई। बिलखसूस ये जुमला मैं उन अज़ादारों के लिए कहने जा रहा हूँ जो जंजीर जन मातमी है। वैसे तो सारे अज़ादार हैं, सारी सैयदा को प्यारे हो, लेकिन बिलखसूस जो जंजीर जन मातमी है ना, उनके लिए जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। रोने वालों, 10 मुहर्रम को तुम्हारी पुष्ट भी जख्मी थी।
जिसका जनाजा उठाना है उसकी पोस्ट भी जख्मी थी, लेकिन फर्क बड़ा है। अब इस जुमले पे दिल करे तो सर और सीने प्यारे ना करना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। तेरी पोस्ट भी जख्मी थी, हुसैन के सज्जाद की पोस्ट भी जख्मी थी, आरिफ वालों, लेकिन फर्क बड़ा है तेरी पोस्ट में और सज्जाद की पोस्ट में। पूछो कौन सा फर्क है? माफ कर देना, जब तू और मैं जंजीर मार के घर गए थे ना, ये हमारी बहनें बाएं बेटियां अरके गुलाब में कपड़े भिगो भिगो के अबरार भाई हमारी पुश्तों से लहू को साफ करती रही और रो रो के कहती नहीं भैया मुबारक हो, बड़े प्यारे जंजीर मार रहे हो, रखो मेरे सर पे कुरान। जब सज्जाद की पोस्ट जख्मी हुई थी, मासूमा के हाथ बंधे हुए थे, रो रो के कहती थी सज्जाद काश बहन के हाथ आजाद होते, मैं हाथ तेरी पोस्ट पे रखती, आधे ताजियाने तो तेरे हिस्से। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। और कोई आया ना हो, वैसे तो सारे आए हैं, मजलिस में सारे आते हैं, लेकिन आज की इस खसूसी मजलिस में और कोई आया हो या ना आया हो, 4 साल की ज़हरा जरूर आई है। बड़ा प्यार था इस मासूमा को इस भाई से। अभी रोकिएगा, मुझे मसाइल पढ़ने देना, मैं जो कंप्रोमाइज करके खड़ा हूं अगला वक्त नहीं देख रहा, तो जरा आप ही कंट्रोल करें। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर से भाईजान आपने मोहब्बत से रोका है तो माफ कीजिएगा, मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बड़ा प्यार था इस 4 साल की ज़हरा को सैयद सज्जाद से। पता कैसे प्यार था? जब भी सज्जाद थक के जमीन पे बैठता था ना और भाई से कहती थी सज्जाद जरा दोनों पैर तो फैला दे, मर जाऊं जुमला न पढ़ सको। रोने वालों सज्जाद दोनों पांव के तलवे सामने करता, हाथ तो मासूमा के बंधे हुए थे ना, रोने वालों पांव के तलवों पे कटे हुए जख्मी होंठों से बोसे देती और होंठों से सज्जाद के कांटे निकालती, रो रो के कहती सज्जाद माफ करना मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कर मातम की तैयारी, कर मातम की तैयारी, जिंदगी का पता नहीं है। माशाअल्लाह नूर की बरसात है पूरी मजलिस में, हर तरफ गिरिए की आवाज है। माँ बहनों बेटियों दिल खोल के पूछ देना, अल्लाह तुम्हारा मातम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक जुमला और कहो नहीं आपकी मोहब्बत देखकर, एक जुमला और कहो भाईजान। अल्लाह करे इन मुकद्दस सांखों को हुसैन के रोजे पे मंशूरे की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा हूँ आज कितनी है मुहर्रम की? कोई अदादार बोले कितनी है? 23 मुहर्रम, 23वां दिन गुजर गया, 24वीं रात लग गई। ये कुरान मेरे सर पे है, ये वो रात है जब सज्जाद को जहर दिया गया। कर मातम की तैयारी, कर मातम की तैयारी, जिंदगी का पता नहीं है। चलो एक जुमला मैं और कहता हूँ, एक जुमला भाईजान और कहता हूँ। कितनी है मुहर्रम की? सारे बोलो, सारे बोलो, कितनी है मुहर्रम की? 23वां दिन गुजर गया, 24वीं रात आ गई। मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, 10 मुहर्रम करबला में हुसैन कत्ल हुआ। आज 13वां दिन गुजर गया, सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल ताज़ियानामा। किस लफ्ज़ का इंतजार है आपने? किस लफ्ज़ का इंतजार है? अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाएगी। जिसका जनाजा आना है ना, ये हुसैन का सबसे बड़ा अदादार है। पता कैसे अदादार है? तू पानी रोता है, ये खून रोता है। एक दफा जरा सरों पे हाथों रखो, जितने अदादार बैठो मातम को इबादत समझते हो, सरों पे हाथों रखो। माओ बहनों बेटियों, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, जाकिर समझो, मुसाफिर समझो, बेटा समझो, भाई समझो, मिन्नत करो, एक दफा सरों पे हाथ रखो। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। ये है उसका जनाजा जो हुसैन का सबसे बड़ा अदादार है। पता कैसे? तू पानी रोता है, ये खून रोता है। मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं। 35 साल खून रोने के बाद जब सज्जाद को बाकर ने कफन में लपेटा ना, बाकर फरमाते मेरे बाबा के कफन का रंग तब्दील होने लग गया। मैंने कदमों पे बोल सा दिया, बाबा दुनिया से जा रहे हो, अब तो खून न रो। तरफ के कहते कैसे न रो, मासूमा के तमाचे नहीं भूलते, पृथ्वी का बाजार नहीं भूलता, और बदमाशों की बिस्मिल्लाह। ये अता है, ये मौजा है मेरी मखदूमा का। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। हर आंख हंसदार है, मैं पढ़ रहा हूँ। हाथ में जोड़ी अदादार है, मैं नौकर हूँ आपका। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बानियान मजालिस ने मुझे हुक्म दिया है, शरारी साहब आपने भी ऐलान किया, भाईजान ने भी कहा कि शहादत पढ़नी है ज़ैनुल आबिदीन की। मैं माफी
चाहता हूँ आपसे भी, पर्दादारों से भी, बानी मजलिस से भी, सादात से भी, माफियों से भी। मैं इस शहजादे की शहादत नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी इस मजलूम की शहादत। मुझसे अली अकबर कहो तो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे 13 सरबे कहो तो मैं सुना दूंगा, मुझसे 6 महीने की लाश कहो तो मैं तीरों में छिदा हुआ जनाजा दिखा दूंगा। मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं, लेकिन मुझे सज्जाद की शहादत मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। उसकी वजह पता क्या है? शहादत उसकी पढ़ी जाती है जो एक जगह गिरा हो। जो हल्के जमाती हो, सांसी में प्यारा लगेगा, जो एक जगह गिरा हो, एक जगह सिवा हुआ हो। मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं, और मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, अबरार भाई हो सकता है इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही न पड़े। सिराजी साहब तेरे इसी चौथे इमाम की ज़ियारत का जुमला है, अस्सलामु अलल मज़बूह फिल असवाक़। मेरा सलाम उस कैदी पर जिसे बाजारों में ज़िबा किया गया। सदके 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 कर मातम मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसे बाजारों में सिफा किया गया। बाजार की मजलिस में होती तो शायद अगला फिक्रा मैं ना कहता, और मुझे काजी के कटे हुए बाजुओं की कसम, तेरे चौथे इमाम की ज़ियारत का अगला फिक्रा फरिश्तों से तस्वीरें छूट गई होगी। इस फिक्रे में ज़ियारत पढ़ने वाले ने कहा, अस्सलामु अलल्लज़ी मज़बूहन फिल अस्वाक़ वल्लहमु का फिल औराक़। मेरा सलाम उस कैदी पर जिसे बाजारों में ज़िबा किया गया, और जिसका गोश्त बाजारों में ऐसे बिखरा जैसे किताब के वक्त बिखर जाते हैं। कोई वर्ग कहीं गिर गया, कोई वर्ग कहीं गिर गया। जगह जगह कत्ल हुआ है मेरा चौथा इमाम। मसाइब में पड़ गया हूं, मसाइब में पड़ गया हूं, जगह जगह कत्ल हुआ है। आने वाले वाला अब तुम फैसला करो, कौन सा कत्ल सजाद पढ़ूं? शामे गरीबा पढ़ूं, बाबा की मक्तल से विदा पढ़ूं? स्पीकर वाले जरा आवाज बढ़ा देना, गला थका हुआ है। तू बता, मक्तल पढ़ूं, शामे गरीबा पढ़ूं, मासूमा के छिदे हुए कान पढ़ूं? कौन सा मक्तल पढ़ूं? बाजारे कूफा का दाखला पढ़ूं, इब्न जियाद की पेशी पढ़ूं? चादू रो पड़ा है सिर्फ एक जुमला सुन, जिंदगी का पता नहीं अल्लाह जाने कैसा वक्त होगा सजाद पर, जब 4 साल की बहन का जनाजा हाथों वाले हथकड़ियों वाले हाथों में उठा के सजाद बाजार में फिर रहा था। हाथों में हथकड़ियां थी, जनाजा भी रस्सियों में बंधा हुआ था, कैदी खून पाखों से रोता था, जनाजे के कानों से खून जारी था, रो रो के कह रहा था, अल्लाह और मेरी बहन बाजार में। अच्छा नहीं सुना जाना तेरे से, नहीं मैं समझ गया हूं तेरा मिजाज, तुम साहब कहां से गए, नहीं सुना जाएगा तुमसे। चल एक जुमले की इजाजत है, बानियाने मजलिस की जो साल की मेहनत है, आई हुई है शाम की मलका, खून रोने वाले कैदी इमाम बेटे का जनाजा उठा ले। एक जुमला तो मुझे कहने दो। अब मेरा एक सवाल है, चल एक जुमला पढ़ता हूँ, जिंदगी में क्या पता है कि वो सफर जाने हुसैन जाने, मर जाओ जुमला न पढ़ सको। रोने वालों, मूसल शहर आ गया ना, जब मूसल शहर, हो सकता है ये रिवायत आपने पहले न सुनी हो, लेकिन किताब का नाम है अली की बेटी। अभी रोकिएगा, किताब का नाम है अंदर जी अली की बेटी। सिराज साहब और से जुमले पढ़ने जा रहा हूं। मूसल शहर आया, मूसल शहर की गलियां बड़ी तंग थी, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। मूसल शहर की अबरार भाई बाजार बड़े तंग थे, गलियां बड़ी तंग थी। अल्लाह लानत करे शहर पे, गैरत पे। कुत्ते ने आवाज देके कहा, सज्जाद फुफियों को बाजारों से जोड़ा। जितने सैयदों, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, जुमला सख्त है लेकिन क्या करूं, मुझे जनाजा मंगवाना है, मसाइब तो सजा के पढ़ने हैं। मर जाऊं जुमला ना पढ़ सकूं, सादात से बिलखसूस माफी चाहूंगा।
घर मातम की तैयारी जिंदगी का पता नहीं है। ऊँटों पे नहीं, पैदल गुजार, तड़पा मेरा खून, रोने वाला ईमान, तड़प के कहता सालिमा हया कर, 5 लाख बदमाशों की भीड़ है, पत्थरों की बारिश है, शराबियों का हुजूम है, और ये वो मस्तूरे हैं जिनका नबियों से पर्दा है। मैं डर गया हूं। रिवायत पढ़ूं या छोड़ दूं? अबरार भाई पढ़ूं या छोड़ दूं? सैयदजादे शिराजी साहब पढ़ूं या छोड़ दूं? है इजाजत? तेरी हालत गैर होगी लेकिन मुझे माफ कर देना। इस भाई को संभालना, मुंह का मातम कर करके बेहाल हो गया है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, कमीना कहता है गुजारना तो पड़ेगा। सज्जाद खुफियों को बाजार से गुजारना तो पड़ेगा। सज्जाद फरमाते मेरी पोस्ट हाजिर है, और जालिमा जितना जुल्म करना है कर, मैं खुफियों को पैदल बाजार से नहीं गुजार सकता। और मेरी गैरत का मसला है, ये वो बीबियां हैं जिनके चेहरे सगे भाइयों ने नहीं देखे। मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं। और सैयदो गैर सैयदो, इस हरामी ने ताजियाना लोहे का उठा लिया जिस पर लोहे की मेखें लगी हुई थी। सज्जाद का गोश्त कट कट के जमीन पे पड़ने लगा। सबसे पहले 4 साल की सहारा तलबी आवाज आई, अम्मा तू चल न चल, मैं बाजार में चल रही हूं और मेरा कैदी भाई अकेला। बस आखिरी जुमला, बिठा लो बिठा लो बिठा। हक यही था, हक यही था। सज्जाद का मातम करते करते मर जाते, लेकिन एक दफा हौसला कर, एक दफा हौसला कर, एक दफा हौसला कर। अच्छा, मैं ये अज़ादारों के हाथ जोड़े खड़ा हूं। एक सवाल भाईजान करने जा रहा हूं, हाय करके जवाब दो। इसी फिक्रे पे मैं जनाजा सरकार का मंगवाने लगा हूं। हाय करके, ऊंची हाय करके जवाब देना। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। मेहमान समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी, जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, भाई समझो तुम्हारी मर्जी, बेटा समझो तुम्हारी मर्जी। सवाल है अज़ादारों से भी, पर्देदारों से भी। बोल के हाय करके जवाब देना। जिसे बाजार इतना खा गया हो, उसे जहर देने की जरूरत थी क्या? कर मातम। सज्जाद का शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए। जो शाम से आई है राजी होकर जाए। सवाल है, जिसे बाजार इतना खा गया हो, उसे जहर देने की इजाजत की जरूरत थी भाई? रोने वाला आज की रात 23 मुहर्रम को सज्जाद को जहर मिला। रोने वाला 24 का दिन सारा दिन तड़पता रहा, और रोने वाला 25 मुहर्रम की रात आ गई। रोने वाला तड़प रहा था मेरा चौथा ईमान। या कोहनियों के जोर पे मेरे इमाम ने खुद को सहारा दिया, शाम की तरफ मुंह किया और रोके कहा, किसने कहा तू बेवारिस है? मातम मातम मातम, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। किसने कहा तू बेवारिस है? बाकर ने कदमों पे बोसा दिया। आवाज ही बाबा किससे गुफ्तगू कर रहे हो? आवाज ही बेटा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। बाकर ने देखा, कब्रिस्तान गरीबा है, 4 साल की ज़हरा की कब्र है। जनाब फिजा ने जख्मी रुखसारे रखे हुए हैं। रो रो के कह रही थी, कोई तो आओ, और दादी पे आखिर बिस्मिल्लाह। मरहबा, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, सहारा दो। अच्छा, मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत को नहीं आजमाता, ज्यादा तेरी मोहब्बत। राजी रहिएगा भाईजान, राजी रहिएगा, राजी रहिएगा। अज़ादारों, आखिरी फिक्रा। और रोने वालों, मौत चाहे इमामत से, अगले जुमले नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं, इसलिए लहजे को कंट्रोल करके फिक्रा कहने जा रहा हूं कि मैं मंजिल पे पहुंच सकूं। और रोने वालों, मौत चाहे इमामत से। मेरे इमाम शाम के कब्रिस्तान गरीबा में पहुंचे। उस कब्र पे मेरा इमाम पहुंचा जहां चिराग जलाने वाला कोई नहीं था। हाय 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 हाय, जिसके तावीज के अंदर एक 4 साल की बच्ची का जनाजा था, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, गर्दन में रस्सियां थी, मैला चोला कफन में पहना हुआ था। और रोने वाला जनाब फिजा ने देखा ना, कोई आ गया है, आवाज आई
सज्जाद नहीं, मैं तेरा बाकिर हूँ। और रोने वाला